ये मुलाकातें एक स्टैंड किसी को भी नहीं आता बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं। मेरे ये भी याद रखना कभी आपको बहुत अंदर से ही हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जैसे आपने जल की बात की, मैं ड्रिंक लेता हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, वो भी जल है। इन्होंने तो बहुत चीज़ सोचा है। ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी क्या ड्रिंक ही है कि हम ये सारा जो- दिन काम करके आए, बैठे, ड्रिंक लिया, मौज किया, सो गए। नहीं, अगर हम अंदर से सुरूर पैदा करना शुरू कर देना तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। ये हम सिर्फ एक कंपनी के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हर रोज ले रहे हो तो फिर अभी आप बहुत ही पीछे हैं। हम मैं एज किसी चाहे दोस्त जितनी को कहता बढ़े। हूँ आओ यार मेरे साथ बैठो, तो अगर उसको ड्रिंक ना पिलाऊं वो कहता है बेकार चला गया मेरे साथ। चलिए ये हमारा टॉपिक अलग है, ये हम बातें करेंगे ना 10 बजे गपशप में लाएंगे इस टॉपिक को। नहीं, हेल्थ के लिए मैं कह रहा हाँ हूँ, जी, ड्रिंक नहीं हेल्थ नहीं ये हार्मफुल है। है ही है, हाँ जी। जो चीज़ लिखी हुई है हार्मफुल है, फिर मैं उसको ले रहा हूँ, तो उसको भी बारे में कुछ बताइए ना, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। मेरा कहने का सर मतलब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है ना, इच्छा कैसे पैदा होगी? इच्छा है, कैसे विल पैदा होगी? विल कौन की पैदा कमी, बस करेगा? और कुछ नहीं, विल की कहाँ की कमी है? विल पावर पुस्तक का आप ना भगवान में सरेंडर कीजिए, भगवान को जानिए, अपने को जानिए, उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करिए, धीरे धीरे आप उसमें डूब जाएंगे, बाकी सब चीजें छूट इस चीज़ के लिए ना वाकई सही बात है सर। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इच्छा ही ज़्यादा- खत्म हो आप जाती कभी- हम कभी मिलते हैं, आप आइए दीदी और आप मेरे पास आइए, हम मेडिटेशन को देखते हैं वो कैसे। अगर आप अपना रोज़ का 5 मिनट भी देते हो ना मेडिटेशन को, तो आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। फिर आप सिर्फ कभी कभी फन के लिए लेंगे, आप हमेशा जैसे रोज़ या ये जो दोस्तों के साथ वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें रह नहीं जाएंगी। मेडिसिन ले जाओ इतराज में कभी बस कभी महीने में 6 महीने बाद एक बार ले ली, उस तरह नहीं। कोई भी चीज़ छोड़नी मुश्किल नहीं है। मैं कार्ब्स दिन में एक टाइम लेती हूँ सिर्फ, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। कार्ब्स छोड़ने बहुत मुश्किल है, रोटी कौन छोड़ता है रोटी। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करेंगे भैया इस टॉपिक पे फिर से। तो अब हम ना थोड़ी सी हमारा स्वर विज्ञान जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नींद के बारे में 1-2 बातें करेंगे, बस उसके बाद हम फिर कंप्लीट करेंगे। देखिए पावर नैप लेते हैं आप सभी, लेते हैं पावर नैप, जबकि लेते हैं पावर नैप कितनी देर की? वो मेडिसिन से ही होती है, कोई नींद की गोली से थोड़ी पावर नैप होता है। अच्छा मेरे को नहीं आती पावर नैप, मैं मतलब सोना है तो मैं पूरा सोऊंगी, अच्छा। ऐसे मैं नैप नहीं ले पाती कभी भी। जब तक मुझे पूरी शांति नहीं मिलेगी तब तक मेरे को नींद नहीं आती। जबकि जबकि जैसे थोड़ी देर के लिए हम बैठे बैठे नहीं, सो 5-10 मिनट रिलैक्स करते हैं ना, कई लोग 5 मिनट सो गए, 10 मिनट सो गए, वो होगा मेरे को बहुत आती है नींद, इतनी आती है मेरे को उठने को दिल नहीं करता। 2 घंटे की नींद। हाँ जी, नींद बहुत पावर आती नैप है कि जो हमने दिन में रिलैक्स हो रहा है ना, पावर नैप उसको कहा जाता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अब हम थक गया है माइंड, तो हमने एक झपकी लेनी है। पावर नैप का मिनिमम टाइम होता है 20 मिनट्स और मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट्स। नहीं, जिनको आती है वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बहुत जरूरी जैसे दिन में नींद आती है। अगर नहीं आती सिर्फ लेट जाइए और अपने श्वास के साथ कनेक्ट हो जाइए। माइंड पे यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहोगे तो जैसे हमने सोना भी है, दीदी मैंने आपको कहा था ना सोना बताऊंगी, तो सोना भी यहाँ से नहीं है, आंखों से नहीं सोना, आंखें सिर्फ दिमाग बंद से करनी है। हमें जो सोना है वो नाभि से श्वास को देखते हुए यहाँ से ऐसे सोना है, ऐसे सोना है। ठीक है, हम आइज बंद कर ली, ध्यान हमारा यहाँ। अगर हमारा ध्यान यहाँ रहेगा तो हम थॉट ही चलते रहेंगे, टाइम देखते रहेंगे, 1 बज गया, 2 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे नींद आएगी, 6 बजे उठने का टाइम हो जाएगा। तो अभी हम 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे विद म्यूजिक कि पावर नैप आपको कैसे लेना है। समझ गए आप सभी? हाँ जी। यहाँ से यहाँ ऐसे सोना, ठीक है जी। सांस को फील भी करना। सिर्फ करना ही श्वास को फील है और कुछ नहीं करना, कोई थॉट नहीं लेके आना। यहाँ से सोएंगे कि आँखें बंद नहीं हो रही हैं, आँखें खुल रही हैं, तो कभी नींद नहीं आएगी, आप जागते ही रहोगे। कई लोगों की प्रॉब्लम है कि नींद की गोलियाँ लेके हमें नींद आती है या हमें सारी रात नींद ही नहीं आती, जितना मर्जी थक जाए नींद नहीं आती। और लेकिन अगर आप यहाँ से सोएंगे तो आपको विद इन 5 मिनट्स, मुझे तो कहीं पे गई वाला काम है इतना नींद आ, क्योंकि यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहले पावर नैप की बात करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं। पावर नैप लेने से शरीर और दिमाग रिलैक्स महसूस करते हैं। 6 घंटे तक आप एक्टिव और पावरफुल फील करेंगे। अगर आप पावर नैप लेंगे ना तो नेक्स्ट जो 6 आवर्स हैं उसमें भी आपकी वही एनर्जी बनी रहेगी जो आपकी सुबह से लेकर दोपहर तक एनर्जी बनी रहती है। नहीं तो आपकी जो दोपहर से लेकर शाम तक की एनर्जी है वो बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन अगर अब आप पावर नैप लेना शुरू कर देंगे तो आपकी एनर्जी के लेवल्स वही रहेंगे, हाई ही रहेंगे।
अच्छा, जैसे ऑफिस में है, कई बार पॉसिबल नहीं होता बैठ तो हाँ, चेयर पर बैठे बैठे Head down करके। बिल्कुल, चेयर पे बैठ के आप अपना बस 20 मिनट। 20 मिनट बस लीजिए। मेरी एक प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकल ठीक है। मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर है लुधियाना में, तो उनका पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो तकरीबन रात के 1-1:30 बजे तक भी देखते रहते हैं। तो उनका मैंने उनको कभी बेड पे लेटे देखा ही नहीं, और सुबह भी 4 बजे हो जाते, तो वो कहते मैं तो जब तक नहीं है जैसे मैं कर रहा इसी चेयर पे मैं 15 मिनट डाले कर लेता हूँ, मैं 2 घंटे भी कर रहा हाँ जी। हूँ। और अगर आप इसके साथ ध्यान को जोड़ लेते हैं, उस तरह श्वास को जोड़ लेते हैं उस तरह, वो तो वो तो complete एक आप पूरा ही कंप्लीट मतलब आप ध्यान में चले गए, डिफरेंट ही है वो ध्यान ही हो गया जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से बिल्कुल ठीक आपने कहा। हाँ जी भैया, आप क्या कह मैं रहे ये हैं? कह रहा था, मेरे को नींद बहुत आती है। अच्छा पता नहीं मैं खुश किस्मत हूँ या बदकिस्मत नहीं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। दारू भी बैठा बैठा कुर्सी पे जब काम चल रहा होता है, कई बार लिवरपूल शॉप में चला जाता हूँ, पैकिंग डिपार्टमेंट्स में चला जाता हूँ, बैठता हूँ, मेरे को एकदम नींद आ जाती है, आंखें मेरी बंद, मुझे पता भी नहीं होता। अच्छा जी। फिर लेबर कोई ना कोई आवाज़ करती है, मुझे बाबू को जगा दो, नहीं समझे, बाबू सो रहे हैं। लेकिन कई बार फील माई सेल्फ गिल्टी, यार मैं काम के लिए जाता हूँ, वहाँ जाके सो जाता हूँ। नहीं, ये ना ये मैं आपको बताती हूँ कि इतना ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। अगर आपकी एनर्जी पता कहाँ लग रही है, सारी एनर्जी आपको कि खाने को डाइजेस्ट करने में लग रही है। तो जब खाने को डाइजेस्ट करने में लगेगी तो जो रोज़मर्रा के कार्य है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर स्वर विज्ञान कार्य करेगा। तो अगर आप अब सूर्य स्वर के चलते कार्य करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कार्य नहीं करना पड़ा, आपकी एनर्जी वैसी की वैसी रही, तो वो जो एनर्जी है वो अब आप ऑफिस में जाकर उसको भी यूज़ करेंगे, सारी खाने में जा रही है, मतलब खाना डाइजेशन के चलते खाना से खाने के हाँ जी। हाँ, भैया का थोड़ा ध्यान रखिए कि इनका सारा जो खाने के डाइजेस्ट करने की एनर्जी वेस्ट हो रही है, इतनी नींद भी अच्छी नहीं है। लेजीनेस आ जाती ना उसमें अगर हाँ वही ना वही। हाँ जी, तो वो अगर सूर्य नाड़ी के चलते खाएंगे तो लेजीनेस आएगी ही नहीं, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए अगर हम पावर नैप लेंगे ना, कोई नैप के लिए जाते हैं रूम में, साइड इधर ली उधर ली, बस आती नहीं, आधा घंटा तो ऐसे ही निकल आपने जाता है। वही आप अगर दीदी सीधा या लेफ्ट सोएंगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी। आप देखना कई बार हम रूम में जाते हैं राइट सो जाते हैं तो नींद नहीं आएगी, जिस इसका दिन बहुत आ बड़ा गई बस उस दिन फिर बहुत फ्रेश फील होता हाँ है। जी। तो ये भी फिर नींद नहीं लेनी, तो 1-2 घंटे की नहीं, नींद। 1-2 घंटे की हार्डली, जैसे आपने जगदीश जी याद है जब मैंने आपसे पावर नैप की बात की थी, मैंने कहा जगदीश जी आप पावर नैप लेते हो? हाँ ना, मैं लेके हटे 3 घंटे लगे। गुड बस। overdose होगी वो। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ है 3 किलोमीटर। वहाँ तो बनता है, लेकिन देखिए ऐसा ना पावर नैप। अच्छा चलिए, तो देखेंगे हम कि जो हमारा सुबह से दोपहर तक मूड बहुत अच्छा होता है और दोपहर से लेकर शाम तक हमारा थोड़ा सा मूड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम पावर नैप लेते रहेंगे, रोज़ लेंगे, तो हमारा जो मूड है वो बहुत ही खुशनुमा रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जो फोकस्ड होकर काम करने में हमारी मदद करेगा। मतलब जितने भी हमारे काम है उसको हम अच्छे से फोकस्ड होकर कर सकते हैं। पावर नैप मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है। इससे स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम पावर नैप लेते हैं ना तो जो हमारे स्ट्रेस के केमिकल्स आप देखना दोपहर के बाद में ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो स्ट्रेस केमिकल जब रिलीज होना बंद हो गया तो हमारा स्ट्रेस रहा, तो उसको किसने अब बंद करना है? इसी ने होगा, स्ट्रेस होगा ही नहीं और बहुत आराम से काम होगा। और जो पावर नैप है वो आपके हार्ट को भी हेल्प करेगी। हार्ट की इश्यूज बहुत आ रहे हैं, सभी सुन रहे हैं आजकल, सब सुन रहे हैं हार्ट के कितने इश्यूज आ रहे हैं। सिंगिंग वाले तो सारे जवान ही आते। चलिए वैसे मैंने सिंगिंग वाले की भी सुन ली। तो कौन है वो? अशोक जी। अशोक जी आया ना, प्रॉब्लम आई ना? हाँ। कितना वो गाते हैं, मतलब वो बहुत एक्टिव है सिंगिंग में। बहुत एक्टिव और मतलब कैपेबल भी हाँ जी, है। प्रॉब्लम आई हार्ट की। तो हार्ट को हेल्दी रखना, एक तो सोने से रिलेटेड जो पॉइंट है आपको वो बहुत ज़रूरी फॉलो करना पड़ेगा, और पावर नैप का पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर से जैसे पहले वैदिक योगा से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि हमें इस साइड सोना चाहिए, अब मैं साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर रही हूँ कि इसी करवट सोना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी से बोल दूँगी। हमेशा लेफ्ट साइड बाई करवट लेकर सोने से जो हमारा हार्ट है वो हेल्दी रहता है। क्यों? वो देखते हैं क्यों, क्योंकि हमारा दिल इस तरफ है और उसी तरफ करवट जब हम लेकर सोते हैं तो इससे दिल पर प्रेशर कम पड़ता है। ठीक है जी, क्योंकि जो हार्ट ने काम करने हैं उसको वो प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। अगर इस सारी रात उसने वर्क करना है ना, उस पर प्रेशर ही नहीं पड़ा अगर हम इस करवट में सो जाएंगे, क्योंकि उस समय हार्ट तक ब्लड की सप्लाई काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही होती है। हार्ट तक ब्लड की सप्लाई अगर हम इस करवट सोएंगे, अगर हम इस करवट सोएंगे तो हार्ट तक ब्लड की सप्लाई है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब आती है हार्ट से संबंधित इश्यूज।
अगर हार्ट हेल्दी रहेगा तो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से बॉडी और दिमाग में जाएगी, बहुत ही आसानी से। तो इसलिए उस बात को अगर थोड़ा सा रह गया हो कुछ, तो इस बात को समझ लीजिए कि हार्ट को हेल्दी रखना है तो इस करवट ही सोना है। ये पोजीशन क्या है, स्ट्रेट सोना या इस साइड सोना? दोनों इक्विवेलेंट। दोनों, हाँ जी। तो ज़्यादातर लोगों की जैसे रात में सोते सोते भी हार्ट अटैक आ जाता है, उसका ये कारण ये हो सकता है। ये सोते हुए जो साइलेंट है यही कारण है कि आप Right देखेंगे वो side. राइट साइड सो रही होंगी। ठीक है जी? अगर आप सिर्फ एक काम और कर लें कि जब हमें पहली नींद मतलब लेटे हैं तो पहला इधर कर लीजिए बस, उसके बाद सीधे हो जाइए जब मर्जी, पहले एक बार थोड़ी देर इधर हो जाइए। अगर अक्सर पेट खराब रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो लेफ्ट साइड सोने से ये ठीक हो जाता है। कब्ज नहीं होती, गठिया दर्द में बहुत फर्क पड़ जाता है, हाई बीपी में बहुत फायदेमंद है, बॉडी के ऑर्गन्स सही, बॉडी के सारे ऑर्गन्स सही ढंग से काम करते हैं, शरीर से गंदगी आराम से बाहर आती है, खराटे बहुत कम आते हैं, जिन लोगों को खराटे आते हैं, रीढ़ की हड्डी को बहुत सपोर्ट मिलती है। रीढ़ की हड्डी की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सबको चलती रहती है, तो रीढ़ की हड्डी को बहुत सपोर्ट मिलती है अगर हम इस करवट से, ठीक है जी, जिससे पीठ पर बहुत ही कम भार बढ़ेगा। इस करवट सोएंगे तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को कभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया आता है और नींद बहुत गहरी आती है। जो पॉइंट्स उधर रह गए थे वो इधर आ गए हैं, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, इधर सोना है। अब हमने सोना तो सीख लिया, अब हम उठना भी सीखेंगे कि हमें कौन सी करवट उठना है। देखिए, हमें सोकर हमेशा राइट करवट उठना है, ठीक है जी। हम सो रहे हैं, मैंने देखा है कि जो भी लोग उठते हैं किसी भी तरह उठ जाते हैं, गड़बड़े हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे भी हमसे पहले हमें राइट करवट होना है, उसके बाद हमें फिर उठना है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ज़रूर फॉलो करिएगा, मुश्किल नहीं है। जैसे हमने उठ के ब्रश करना है, पानी पीना है, शॉवर लेना है, वैसे ही छोटी छोटी ये बातें ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप ही ऐड हो जाए। कुछ ये भी होता है पैर कौन सा हमको नीचे रखना चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्वर विज्ञान से रिलेटेड आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं सुबह उठती हूँ, तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये स्वर विज्ञान को फॉलो करने वालों के साथ होता है कि जब अगर मेरा लेफ्ट साइड चल रहा है तो मुझे लेफ्ट पाँव ही बिना चप्पल के धरती पे रखना है। राइट चल रहा है तो बिना चप्पल के धरती पे राइट रखना है, फिर दूसरी चप्पल डालनी है, और जो पहला कदम बढ़ाना है मुझे वही कदम बढ़ाना है जो मेरा स्वर चल रहा है। तो आप उस दिन अपने काम देखिएगा कि कितने बढ़िया होते हैं। ये स्वर विज्ञान का क्वेश्चन है। एक छोटा क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरे ख्याल से ये दिल और मन, हाँ what is the हाँ जी, ये दोनों difference? डिफरेंट दिल है। क्या हाँ है? जी, दिल तो ऑर्गन है। दिल है कि मानता हाँ नहीं, जी। तो मन क्या कहता है? दोनों में कई बार बड़ा, मन कुछ कहता है, दिल मानता नहीं है, हाँ जी। दिल कुछ कहता है, मन रुकता नहीं है। हम्म। ये थोड़ा बताएंगे दिल और मन की बात? दिमाग का विकास। ये सारे बुद्धि जो है philosophical ना, questions बुद्धि जो है ना भैया, बुद्धि आपको कहती है कि आपने क्या करना है। यहाँ पर दिल और मन दोनों अलग हो गए। ये बुद्धि कहेगी कि क्या करना है, जो आपकी बुद्धि कहेगी ना आपने वो करना है। मन करने नहीं देगा, मन करने नहीं देगा, और आप मन की मानोगे। जब आप मन की मानना शुरू कर दोगे ना तो बुद्धि फिर एक दिन बताना भी बंद कर देगी, बुद्धि बताना बंद। तो यहाँ पर हमें, अगर आप उसकी सुनने लग जाओगे फिर वो बताना शुरू कर देगी। तो दिल का यहाँ कोई रोल नहीं है, मन और बुद्धि है, ठीक है जी। अब है कि हमें कौन सी करवट उठना है। हमें सोकर राइट साइड उठना है। अगर हम सोकर राइट करवट उठते हैं तो इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और अधिक मजबूत हो जाएगा। जितना हमने पहले कर लिया उससे भी अधिक मजबूत हो जाएगा। और पेट की बीमारी, सभी पेट की बीमारियों से, जितनी भी आप आज मुझे कोई भी बता दीजिए कि मुझे पेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, अगर आप सिर्फ राइट करवट उठना शुरू कर दें तो आपकी सब पेट की प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हो तो शरीर को बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। पहली हलचल ठीक है जी, पहली हलचल मतलब उठना। ये पहली हलचल है ना हमारी, उठना ही पहली हलचल है, सोकर उठना ही पहली हलचल है। और अगर आपने इस करवट इस चीज़ को कर लिया तो आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। पहली हलचल हमारा मोबाइल को देखना भी है। अगर आप सुबह मोबाइल भी यूज़ करें ना तो आप ध्यान रखिए इस करवट। पहली हलचल कोई भी हो सकती है, चाहे वो पानी पीना हो सकता है, चाहे उठना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। पहली हलचल सुबह उठते राइट साइड करनी है। जो हमारा राइट साइड है ना वो लेफ्ट साइड की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए हमें ये जो उठना या पहली हलचल राइट साइड करना है, ठीक है जी। ये आज का सेमिनार यहीं पर कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन? एक छोटा सा सवाल है। नाभि से लेके कंधों तक श्वास।
कोशिश की है। नींद नहीं आनी थी, सिर्फ मैं आपको कह रही थी कि ऐसे आप कंसंट्रेट करना है ना हाँ, ऐसे ये चीज़ को आपने कोशिश करनी है, ये चीज़ आपने सिर्फ एक प्रैक्टिस करना फर्स्ट टाइम किया। बट गुड वाइब्स बहुत आई हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ें निकली हैं, बहुत अच्छा अच्छा फ्रेश फील। अलका दीदी आप मैंने बस ये कोशिश करी कि सांस कैसे नाभि से शुरू हो रहा है और गले तक। हाँ जी। और बस नाभि और गला यहाँ पर कंसंट्रेट। हाँ जी। क्योंकि मुझे बहुत आदत है, मैं यहीं पे कंसंट्रेट हाँ करती हूँ जी। हमेशा। हाँ जी। यहाँ थर्ड आई पे ही कंसंट्रेशन होता है मेरा हाँ जी। बहुत मेजॉरिटी टाइम। ठीक है, तो वो मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं जाना। हाँ जी। आई वाज सक्सेसफुल, मैं यहीं रही। ठीक ठीक है, ये नींद का तरीका है, हाँ। सोने का तरीका है, ठीक है। आप ऐसा करके 15 घंटे भी सो सकते हैं। कई बार हमारा टाइम नहीं पास हो रहा कुछ भी करना है, या कहीं हमें घर से बाहर नींद नहीं आती, तो जब भी आप ऐसे सोएंगे, यहाँ से यहाँ सोएंगे, तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। ठीक है जी, ये सोएंगे एक दो फोटो थैंक यू बहुत अच्छी अच्छी बात है, थैंक यू। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट लग गया है। तो हमने नाश्ते में लिया है वड़ा, सांभर, ऑमलेट, आलू की परोठी। मैंने तो भटूरा लिया। भटूरा तो मेरे से बिल्कुल नहीं खाया जाता, भाई जाना है अभी रास्ते में। भाई साहब ने तो ले लिया है भटूरे छोले, और पापा ने भी भटूरे छोले। तो पैकिंग हो गई है हमारी और हमारे निकलने का टाइम हो गया है। 11:10 हुए हैं। हाँ, और फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ की खूबसूरत वादियों को छोड़कर, फिर दोबारा आएंगे। बोलना पड़ेगा। हाँ जी, बाय डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। Thank you, बहुत आपका एंजॉय भी। किया आपके साथ, आपकी कंपनी, आपके का बेटा, हस्बैंड, सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। ओके जी, सभी को बाय बाय, निकल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सभी के साथ। हाँ, सारे ग्रुप ग्रुप फोटो होगी अभी। हाँ जी, की रह गया अच्छा विच ही रह गया अच्छा, नहीं प्रॉपर बाय 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 करो। मेरी मेमोरी भी खत्म हो गई है, इसकी सब डिलीट मारनी पड़ेगी। बस 4 मिनट का वो रहता है फिर मिलेंगे सारे। 98140 सच्ची नोट कर लो इनका नंबर। अच्छा इसमें, हाँ हाँ ठीक है, ये बेस्ट है। 98140206121। अच्छा जी, और आपका नाम? नाम ना पूछो ना। नाम ना, तो नाम सेव कैसे करूँगी मैं? वैसे तो दिमाग नहीं है, लेकिन लोग प्यार से मुझे गुड्डू नैयर कहते हैं। गुड्डू नैयर, ठीक है ठीक है, नैयर जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप बताइए। मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते नए नए गानों के साथ। नाइस टाइम। कोई गाना जो चलते चलते चलो गाओ सारे। चलो गाना एक हो जाए लास्ट में। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत, कभी अलविदा ना कहना, अलविदा ना कहना। थैंक यू। एक तरफ बिल्कुल ढुकने वाली है, एक तरफ बिल्कुल बाय बाय ब्रो भाई। शॉप लेफ्ट जा रहे हैं हम यहाँ पे पूमा 70% ऑफ पे। देखते सारी गाड़ी रोक ली हमने। वहाँ मेरे ख्याल से 50 है, 60 है। और यहाँ HPMC से हम थोड़े वो लेंगे, जूसेस वगैरह यहाँ के बड़े अच्छे होते हैं। स्क्वैश, हाँ पहले जूस ले लेते हैं। चलो पहले पूमा चल पड़े। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम खाते हैं पहले, प्यास लगी बड़ी जोर। रुद्राक्ष को आइसक्रीम खानी है, नहीं खानी? फिर क्या खाना है? थप्पड़? थप्पड़ खा के काम चल जाएगा? कुछ नहीं खाना? कौन से? ये डायरेक्ट पीने वाले हैं, डाइल्यूट वाले जो, वो जो हमने लिया वो तो घर पे जाके बनाएंगे। चॉकलेट बार है वो, शुगर फ्री। अच्छा, कितने की है देखो? देखो एक मैंगो हिंग पिकल भी है। हाँ छोटा पैक, छोटा डब्बा है, ले लो देख लो अगर एक बार। देखो निकाल के कितना लिखा है MRP उसका।
अचार है, स्क्वैश है। 140 प्योर कॉफी होती है। किस चीज़ का है? अभी हम उधर से ही लाए हैं। एक हमने भूल गए वहाँ लेना। ये कोको ये कौन से हैं? ये चॉकलेट्स हैं? हाँ जी चॉकलेट हैंडमेड होती है। अच्छा, हैंडमेड लोकल होगी डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट है। हैंडमेड चला कितने की है? ये 150 की 140 की है। कुछ एक 150 की है। जैसे एप्पल की है 150 की है। एप्रिकॉट होगी रोस्टेड, ये आलमंड वाली, ये 120 है 150 की है। ये वाली दे दीजिए। 120 बस कर दीजिए। ये भी कम खराब हाँ है। जी। ये तो पापा ने दो लगाए जो थे। मेरे को सबसे अच्छा लगा। पिज़्ज़ा हट भी है। बाहर नहीं है मेरी जगह गाड़ी खड़ी कर। सब पे भी आई है। MD बीकानेर वाला बरिस्टा। मैकडी सबसे बड़ा है। हाँ भी इधर। मैकडी तो चले। फिर यहाँ पे हम कुछ खा पी लेते हैं। कहाँ जाना है मैकडी? जहाँ क्या लेना है? बर्गर और रैप्स। मील्स नहीं थी उसमें। मील लेनी है। रुक जाओ बेटा, पहले रुक जाओ, पहले डिसाइड करने दो। मील्स मील्स देखो ना इसमें क्या क्या है। मील्स में देखो ये बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, 2 पीस। नहीं ये तो भाई सब कुछ है। रुक जाओ बेटा। भाई ये सब। नगेट्स और नहीं, 4 इसमें 2 है ना। दो है ना इसमें। 2 पीस बर्गर है और वो है नहीं एक होम पे जाके वेजी वाले में हैप्पी 2 पीस बर्गर। बस बर्गर ही है इसमें बर्गर। नहीं ऑर्डर। तो फिर हम लोगों ने कर लिया है, हल्का फुल्का खा लिया है, थोड़ा पेट फिल कर लिया है। सब यहाँ से निकल रहे हैं। 1 घंटा है लगभग, यहाँ से 1 घंटा लगेगा अभी लुधियाना जाने में। 45 डिग्री टेम्परेचर है इस समय और पूरी चिलचिलाती धूप है। जल रहे हैं हाथ पूरे। बस वहाँ तो बड़ा अच्छा था मौसम, यहाँ पे फिर गर्मी झेलो, गर्मी के कपड़े। पहुँच गए हैं घर कमर टेढ़ी करके। और कितने बज गए पूरे? 5 बज के 20 मिनट है। चलो टाइम पे पहुँच गए। 2 जगह रुक गए ना हम, इसलिए टाइम लग गया। चार्ज आए हाय। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद कहीं नई जगह पर नए ब्लॉग के साथ। बाय। और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने गजल नहीं किसी ने सुनाई, ये संगीत तो बहुत याद रखना I don't know.